हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के ऊपर बात करने वाले हैं। देखो, हिंदी के एमसीक्यू की मैं आपको जितनी भी क्लास देने वाला हूँ सारी ब्रह्मास्त्र होने वाली हैं। आपको क्या करना है, एक नोटबुक बनानी है, उसमें सारे हिंदी के एमसीक्यू नोट्स कर लेने हैं जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको हिंदी की एक क्लास और दी थी और आज हिंदी की एमसीक्यू की दूसरी क्लास है। आज हम लगभग 15 एमसीक्यू के ऊपर बात करने वाले हैं और ये 15 एमसीक्यू आपको हो गए बस 15। जी हाँ, बस 15, लेकिन ये बस 15 इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं। इसमें से एक या दो आपके पेपर में आपकी जो सेट है उसके अंदर आने के चांस रखते हैं। साथ ही साथ में जितने भी एमसीक्यू मैं आपको दूंगा, ये तो दूसरी क्लास है, अभी आपको और क्लास मिलेंगी, कम से कम 15 से 20 क्लास के लगभग दूंगा। हर क्लास में 15 से 20 एमसीक्यू के ऊपर बात करूंगा। हो सकता है ज्यादा एमसीक्यू के ऊपर भी बात की जाए, लेकिन आपको एमसीक्यू की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्योंकि एमसीक्यू में सारा खेल प्रैक्टिस का आ जाता है हिंदी के अंदर। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत करती है, किसकी है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की है। ठीक है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपकी 2025 की बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए थे, इसलिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया था, तो जो वसुधा मासिक पत्रिका है उसका संपादन किया था प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने। ठीक है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आपका आ जाता है, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? तो वो है बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप मेरे साथ में बोलो, इस क्लास को देखते देखते इसको 2 बार बोलो। यानी कि देखो, यहाँ पर आपने केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र पढ़ लिया, वहां पर 4 ऑप्शन आएंगे तो आप तुरंत लगा दोगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। श्री चंद्रावली नाटक नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, आप तुरंत लगा दोगे। इसलिए है ना, एक एक शब्द में यहाँ पर उत्तर लिखे गए हैं ताकि आपको याद हो जाए और आप क्लास को देखते देखते बोलने का प्रयास करो। ठीक है, अगली चीज क्या है, विनय पत्रिका किस काल की रचना है? तो जो विनय पत्रिका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस काल की रचना है? भक्ति काल की रचना है। अगला है अग्नि की उड़ान। अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, अगला है मेरे विचार के लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी। कौन है? मेरे विचार के लेखक कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। ठीक है ना, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अगला है रसकलश किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है रसकलश। ठीक है ना। मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है। ठीक है ना, यहाँ क्या पूछा है? महाकाव्यात्मक कृति है, कौन सी है? तो वो साकेत है। आपको ऑप्शन दे रखे होंगे 4, उसमें से एक होगा साकेत, उस पर टिक मार देना। ठीक है, अगला आपका आता है गद्य विधा की संख्या है, यानी कि जो गद्य है, गद्य में विधाओं की संख्या कितनी है? तो 15 है। जिस प्रकार से नाटक, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, यात्रा, व्रत, रेखा चित्र, ठीक उसी प्रकार से कितनी संख्या होती है? सब मिला के, बहुत सारे मिला के 15 होती है। ठीक है ना, विधाओं की। अगला है मुद्रा राक्षस के रचनाकार है, तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला है तितली के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। अगला है आपका मेरा परिवार किसकी रचना है? तो मेरा परिवार महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला है पथ के साथी विधा की पुस्तक है, तो वो किसकी है? आपके संस्मरण है, यानी कि जो आपके पथ के साथी है वो किस विधा की पुस्तक है? जो पथ के साथी है वो आपका एक संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। अगला है डायरी विधा का प्रारंभिक युग कौन सा है? तो वो छायाबद्ध उत्तर युग है। यहाँ पर करीब 15 के करीब यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांस रखते हैं। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो अपनी कॉपी में नोट कर सकती हो, क्योंकि इनको करने के पीछे, इनको लिखने के पीछे काफी रिसर्च है, काफी मेहनत है, अनसॉल्व पड़ा हुआ है। 2025 का बोर्ड का पेपर आपका आया था, उसमें से देख के जो इंपोर्टेंट लगे, जो आने के चांस रखते हैं, उनको यहाँ पर लिखा गया है। और रही बात, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाएगी। लगातार आपको हिंदी के एमसीक्यू की क्लास मिलती रहेगी। हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ पर डे 1 से देखना चालू कर सकते हो। और जहाँ तक हिंदी की जो क्लास चलेंगी उनको हम चलाएंगे, पूरी हिंदी को कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।